नमस्ते दोस्तों एंड डिवाइन मैजिकल सोल। यूनिवर्स को और प्रकृति को अगर आप इस तरीके से लव वाइब्रेशंस देते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। उनका इंस्टेंटली आपको आंसर मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें फीलिंग्स नहीं आती हैं या हमारी वाइब्रेशन अप नहीं रहती हैं, डाउन हो जाती हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हम फीलिंग के साथ नहीं कर पाते। जिन लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, जो लोग ये सोचते हैं कि हर दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है, अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप ये करके देखना, एक ही दिन में आपको तो इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति हमें तुरंत हर बात का जवाब देती है। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों का ही प्रकृति का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि कहता है हम जो होते हैं हम वही आकर्षित करते हैं। कर्मा जो कहता है वो ये होता है कि आप जो देते हैं आपको वही लौट कर मिलता है। अगर आज आप करेले का पौधा लगाएंगे या पेड़ लगाएंगे, वो आगे जाके करेले ही मिलेंगे, उसमें से आपको आम नहीं मिल सकते। अगर आप आम का लगाएंगे तो आपको आम ही मिलेंगे, करेला नहीं मिल सकता। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है हम जो होते हैं हम वही आकर्षित करते हैं, हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। हम जो चाहिए एक्चुअल में हमें वो नहीं मिलता, बल्कि हम जो अपनी ज़िंदगी में जैसे होते हैं हमको वो दिया जाता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस छोटे से श्लोक में बताया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह की हमारी दृष्टि होती है उसी तरह से हम इस सृष्टि को देखते हैं। अगर दो लोग हैं आपके सामने, उन लोगों के सामने सेम परिस्थिति है, सेम प्रॉब्लम है। एक के लिए वो प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी और हो सकता है सामने दूसरे वाले पर्सन के लिए वही प्रॉब्लम बड़ी होगी। ऐसा क्यों? क्या दोनों के लिए प्रॉब्लम अलग अलग है? नहीं, परेशानी एक ही है, परेशानी एक ही है। बस फ़र्क इतना है कि दोनों की स्थिति में फ़र्क है, दोनों ने अलग अलग चश्मे पहने हैं। एक ने चश्मा पहना है, उसकी सोल पावर अच्छी है, उनकी वाइब्रेशन अच्छी है, उसका विश्वास भगवान पे अच्छा है, तो उसको वो परेशानी छोटी नज़र आती है। दूसरी तरफ उसका कनेक्शन हो सकता है भगवान से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके दिल में डर है, फ़ियर है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को बड़ा ही समझेगा। ऐसा हम अपने घर परिवार में भी देखते हैं। कोई बात आती है हमारी फैमिली में, किसी के लिए, किसी सदस्य के लिए वो बात छोटी होती है, किसी सदस्य के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, किसी सदस्य के लिए वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और या किसी के लिए नॉर्मल होती है ना? सबके लिए वो बात समान नहीं होती है। तो दोनों ही लोगों के लिए परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। उसी प्रकार से हर इंसान की मनोस्थिति अलग होती है। अगर हम यूनिवर्स को या प्रकृति को, ये आज का वीडियो आप जो देख रहे हैं, आप ये प्रोसेस करते हैं या परमात्मा कह लीजिए, अगर आप उनको ये वाइब्रेशंस भेजते हैं तो लौटकर आपको वही वाइब्रेशंस दुगनी रफ्तार से मिलेंगी। इस प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं उससे दुगनी रफ्तार से वही चीज़ हमको दी जाती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि शिकायतें जितनी आप करोगे तो उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी आएंगी जिसमें कि आप और भी ज़्यादा शिकायतें करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके, यहाँ तक कि अपने ऊपर भी मैंने ये चीज़ देखी थी। पहले जब मैं बहुत शिकायतें हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते थे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये चीज़ नहीं अच्छी। तो जब हम जितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं तो यूनिवर्स क्या करता है, भगवान जी क्या करते हैं, आपको वही चीज़ देते हैं कि ये भी लो, तुमको इस चीज़ में भी शिकायतें होंगी, इस चीज़ में भी आपको शिकायतें दी जाएँगी, इस चीज़ में भी आपको शिकायतें दी जाएँगी। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार है, तो ज़रा ये सोच कर देखो कि आपकी लाइफ़ में कुछ तो अच्छा है होगा ना आज के टाइम पर। अगर आप आज ज़िंदा हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप खाना भरपेट खा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कपड़े पहन रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप एक घर में रह रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों को अगर हम काउंट करते हैं तो जो चीज़ों के लिए हम शिकायतें करते हैं वो चीज़ भी ठीक होने लग जाती है। और ये चीज़ मैं ही नहीं, जाने कितने सारे लाइफ कोच, यानी कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बात बोल चुके हैं और जाने कितनी ही किताबों में ये बात लिखी हुई है।
उसी प्रकार से जितनी हम आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो ये प्रकृति उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता होने वाली चीज़ों को हमें देती है। अगर हम एक चीज़ के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो कल हमें 2 चीज़ ऐसी दी जाएँगी, तो 2 चीज़ के लिए हम कृतज्ञ हो जाएँगे। अगर हम अगले दिन 2 चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो आने वाले अगले दिन हमें 5 चीज़ें ऐसी यूनिवर्स से मिलेंगी, इस परमात्मा से मिलेंगी, ब्रह्मांड से मिलेंगी कि हमें 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रहेंगे। जब हम 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट कर देंगे तो हमें किसी दिन 10 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हम पूरे दिन ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे। नियम ही यही है। तो अगर आप प्रकृति के प्रति ग्रैटिट्यूड करते हैं, लव वाइब्रेशंस को इस तरीके से भेजते हैं, आज मैं आपको जो लव वाइब्रेशंस बता रही हूँ ना, ये ग्रैटिट्यूड लव वाइब्रेशंस हैं, ये बहुत ही मैजिकल काम करती हैं। आपको कुछ भी नहीं आता ना करना, आप ये करके देखो, आपको एक ही दिन में अगले दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आपको करना ये है कि अगर आप इसे मॉर्निंग के टाइम करते हो, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, आप बेड से उठे, आप मॉर्निंग में उठे, या तो आप अपनी बालकनी की साइड चले जाइए या अपने छत पर चले जाइए, या आप अपने पार्क में, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप थोड़ा-सा आसमान देख सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं, पेड़-पौधों को देख सकते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट को देख सकते हैं। तो मॉर्निंग के समय मैं ये नहीं कह रही कि उठते ही तुरंत बाद, जैसे कि आप अगर मॉर्निंग के टाइम पर आप ऑफ़िस जाते हैं, आप तब भी इसे कर सकते हैं, या आप छत पर जाते हैं, अपने कपड़े वगैरह हम लोग डालने के लिए जाते हैं, आप तब भी किसे कर सकते हैं एज़ अ हाउसवाइफ़। अगर हम कॉलेज जाते हैं या कहीं हम जॉब करने जाते हैं, तो हमें बीच रास्ते से हम जब जाते हैं तो हम तब भी कर सकते हैं ये प्रोसेस को। बस हमें 2 से 3 मिनट्स निकालने होते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मॉर्निंग के टाइम करने के बाद में पूरे दिन आप ये फ़ील करोगे कि आप चार्ज हो, अंदर से आपको अच्छा लगेगा। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते। जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होती है, जो लोग ध्यान करना नहीं जानते, आप शुरुआत यहाँ से करो। जब आप प्रकृति से कनेक्ट हो जाओगे, आप देखेंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपका मन भी लगेगा, अगर आप मेडिटेशन वाले रास्ते पर हैं तो। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका ध्यान नहीं लगता है पूजा पाठ में, तब भी आप देखेंगे कि आपका पूजा पाठ में ध्यान लग रहा है, आपका आप ध्यान में ध्यान लग रहा है आपका, आप नाम जाप में आपका ध्यान लग रहा है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में भगवान है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। तो आपको ना सबसे पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है, बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, आप देखें और बोलें, हे परमपिता परमात्मा, हे यूनिवर्स, मैं आपको ये लव वाइब्रेशंस देती हूँ कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को सँजो कर रखते हो। आप आसमान की वजह से ही हम आज हवा फ़ील कर पाते हैं। बादलों की वजह से हम बरसात को महसूस कर पाते हैं। इन पौधों की वजह से हम साँस ले पाते हैं। हम सब्जियां, हम फल खा पाते हैं। इन प्रकृति के कारण ही आज हम जिंदा हैं। इन चिड़ियों की चहचहाहट से हमारा दिन बहुत अच्छा होता है। ये पूरी प्रकृति हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया देती रहती है। हे प्रकृति, हे नेचर, हे यूनिवर्स, मैं आपको लव वाइब्रेशंस देती हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने जाने अनजाने में आपको कभी क्रिटिसाइज़ किया हो या कभी कोसा हो, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी इसलिए भी क्योंकि प्रकृति की देन मैं हूँ। मैंने अपने आप को कभी कोसा हो, मैंने अपने आप को कभी क्रिटिसाइज़ किया हो, उसके लिए भी आई एम सॉरी। प्रकृति की देन ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी एनर्जी को मैंने क्रिटिसाइज़ किया हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर मैंने जाने अनजाने में कभी खाने को या कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप इस तरीके से प्रकृति की उस हर एक चीज़ को सॉरी बोलोगे जो प्रकृति ने बनाई है। स्वयं प्रकृति, स्वयं ये पूरा ब्रह्मांड। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलें तो एहसास करें इस बात का कि यूनिवर्स से एक ठंडी हवा का झोंका आपको फ़ील कर रहा है, जैसे कि वो एक आपको हग करने की कोशिश कर रही है ये प्रकृति। आप भी बोलें बाहें फैलाकर, थैंक यू, आई लव यू। जब आप कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक ये वाक्य बोलते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और अपने इस कोशिश करें कि आप दोनों हाथों को फैलाकर आसमान की तरफ देखकर आप बोलें,
और आसमान की तरफ देखकर बोलें और महसूस करें कि आपका जो हार्ट है, ये ग्रीन चक्रा जो है, ये भी तो प्रकृति की देन है। ग्रीन जो कलर होता है वो प्रकृति का कलर होता है। तो ग्रीन चक्रा, आपका हार्ट और ये प्रकृति दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। ये पूरी प्रकृति का जो प्यार है वो आपके अंदर समा रहा है। आप कंटिन्यू बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शुरुआत के जो वाक्य मैंने आपको बताए, इस तरीके से आपको करना है विद सेंटेंसेस के साथ, और लास्ट में आपको बोलना है आई लव माई सेल्फ। आई लव यू इन पौधों के लिए, आई लव यू इन हवा के लिए, आई लव यू इस चिड़ियों की चहचहाहट के लिए, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, सिर्फ ये लास्ट वाले वर्ड्स। ये ठंडी हवा के झोंके के लिए थैंक यू, आई लव यू, ये मिट्टी के लिए थैंक यू, आई लव यू, इस फल फ्रूट्स और सब्जियों के लिए जो हमें खाने को मिलते हैं, थैंक यू, आई लव यू, जिनके कारण हम आज ज़िंदा हैं। तो इस तरीके से आपको 2 से सिर्फ आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, चलते फिरते भी आप कर सकते हो। जब आप इसे कर लोगे ना, तुरंत आप अपनी वाइब्रेशन को हाई देखोगे, तुरंत। मन नहीं लग रहा है, करके देख लेना, मैजिक आपको तुरंत फील होगा। दिन में नहीं कर पाते हो, शाम के समय कर लीजिए, ठीक है? रात के समय कर लीजिए, और बताओ, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपने इसको करके देखिए, लेकिन करिए ज़रूर। इस तरीके से करने से आप इस धरती से, इस प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम इंसान आज प्रकृति को मारने पर चले गए हैं, और प्रकृति इसीलिए रुष्ट होकर हमसे बदला लेती है। क्यों? हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ये कहते हैं, पता नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा हुआ ही नहीं था। कभी हमने उस प्रकृति को धन्यवाद किया है जो आज हमको इतना कुछ देकर बैठी है? नहीं। तो करके देखो, देखना, इन छोटी-छोटी चीज़ों से बदलाव बहुत ही चमत्कारी तरीके से होते हैं। बस हम करना ज़रूरी नहीं समझते। हम लोगों को लगता है कि तुरंत ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, फटाफट से रिज़ल्ट आ जाए। नहीं, फटाफट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बच्चा भी पैदा होता है ना, 9 महीने बाद पैदा होता है माँ के गर्भ से। ये प्रकृति भी धीरे-धीरे पनपती है। प्रकृति भी, रात से सुबह आने में समय लगता है। तो प्रकृति के साथ चलो, गो विथ फ्लो। खुद से करो ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।